हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ का लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग जानेंगे ग्राफ होता क्या है, ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए किन किन पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट है। तो आज अभी से आधे घंटे के बाद आपको ग्राफ का डिटेल नॉलेज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं प्रभास रंजन आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ। ग्राफ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आलेख। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जिस चीज का रिक्वायरमेंट है ना, या फिर इस ग्राफ आप किसके किसके बीच में ड्रॉ करते हैं, उसको समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में भौतिक राशि बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी देखिए तो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। उस तरह की सारी राशियां, उस तरह के सारे क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो ना, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें लेंथ का, आप उसे मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो भौतिक राशि है। अगर हम बात करें टेम्परेचर का, तो आप उसे मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो भौतिक राशि है। अगर हम बात करें मास का, तो उसे भी आप मेजर कर सकते हैं, तो वो भी भौतिक राशि है। तो आप सोचिए कि इस पूरे संसार में जो भी चीज को आप माप सकते हैं ना, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें दिशा की, डायरेक्शन, दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि पूरब को हम माप ही नहीं सकते, पश्चिम माप ही नहीं सकते हैं। तो जिसे हम माप नहीं सकते हैं ना, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी है, आप बोलिए नहीं, डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग उसे माप नहीं सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि दोज क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। जिसे भी आप माप सके। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, इसमें हम लोग लेंथ लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें डायरेक्शन की, अगर यहां हम लिख दें, अगर बात करें डायरेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिशा, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज नॉट अ क्योंकि दिशा को हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते। अगर हम बात करें पूरब की, तो क्या पूरब को माप सकते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं। अगर हम बात करें वेस्ट, क्या आप इसे माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्शन को फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, जबकि लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है जिसे हम लोग माप सकते हैं, और वो सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो चलिए, फिजिकल क्वांटिटी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, और जिस फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है, यहां हम उसी फिजिकल क्वांटिटी की तो बात करेंगे। तो देखिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं।
हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो इसमें हम लोग दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, एक कांस्टेंट का जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अचर राशि, और दूसरा वेरिएबल्स जिसको हम लोग बोलते हैं चर राशि। कांस्टेंट उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू टाइम और पोजीशन के साथ कभी नहीं बदलता। समय चाहे कुछ भी हो, अगर आप सुबह की बात करें, शाम की बात करें, फिर रात की बात करें, फिर सुबह की बात करें, तो उसके मान में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के मान में कभी कोई बदलाव नहीं आए तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके मान में टाइम और पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमेशा बदलाव होना, उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। देखिए, तो अगर हम बात कांस्टेंट की करें तो क्या बोलेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी which value cannot be changed with respect to time and position। देखिए, तो मैंने क्या बोला कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मान टाइम और पोजीशन के साथ कभी नहीं बदले। मतलब आप क्या कर रहे हैं, टाइम और पोजीशन से इसकी तुलना कर रहे हैं कि क्या वो टाइम के साथ उसका वैल्यू बदल रहा है अथवा नहीं बदल रहा है। और क्यों हम लोग तुलना करते हैं, हम अभी आपको बताएंगे। इसमें हम लोग बोलेंगे कि एक ऐसा भौतिक राशि जिसका मान समय और स्थिति के सापेक्ष कभी नहीं बदले। ये सापेक्ष जो वर्ड है ये मैंने क्यों यूज किया अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी ये बी लिखा हुआ है, चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू को WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन। मतलब क्या हो कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मान टाइम और रिस्पेक्ट के सापेक्ष बदलते जा रहा हो तो उसे हम लोग वेरिएबल्स बोलेंगे। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मान टाइम और रिस्पेक्ट पोजीशन के साथ कभी नहीं बदले तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो हम बोले 5। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, बोल रहे हैं 6, 7, 8, ये सब सारी राशियां क्या है, कभी इसका मान नहीं बदलेगा। लेकिन इसको हम लोग एक अलग तरीका से समझते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें आपके लेंथ की कि क्या आपका लेंथ टाइम और पोजीशन के साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो देखिए, तो जब आप जन्म लिए, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बदलते गया आपकी लंबाई बढ़ते गई। लेकिन एक खास एज के बाद आपकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप 1 साल के हों, चाहे आप 25 साल के हों, चाहे 40 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, चाहे आप 80 साल के हो जाए, आपके लंबाई में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। तो जिस समय किसी फिजिकल क्वांटिटी का मान टाइम और पोजीशन के साथ नहीं बदले उस समय वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट के तरह ट्रीट करने लगेगा। जैसे देखिए, तो आपका एज 25 साल के बाद आपकी जो हाइट है वो 25 साल के बाद नहीं बढ़ेगी। तो उस समय जो आपका हाइट होगा, आपकी जो लंबाई होगी, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा।
लेकिन जब तक उसका वैल्यू बदल रहा है, आप 5 साल के थे, फिर 6-10 साल के हुए, 15 साल के हुए, आपका हाइट लगातार बदलते जा रहा है, तो उस समय वही लेंथ जो है वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। बात क्लियर है? एक चीज मैं आपको और समझाता हूं। मैंने यहां लिखा है कि ये विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब टाइम और पोजीशन के सापेक्ष, ये मैंने बात क्यों कहा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि ये लाइन बड़ी है या छोटी है? हमको इसका जवाब दीजिए कि ये लाइन बड़ा है या छोटा है। तो आपके मन में एक ही बात आई होगी कि ये लाइन न तो बड़ा है और न ही छोटा है। कब तक? जब तक कि इस लाइन के पास कोई छोटी लाइन या कोई बड़ी लाइन नहीं ड्रॉ हो जाए। देखिए, तो अब आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा। अब बोलिएगा कि ये लाइन इससे बड़ी है, या आप बोल सकते हैं कि ये लाइन इससे छोटी है। तो जब तक आप तुलना नहीं किए, आप बोले ना दैट लाइन इज बिगर विथ रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, यही बात है ना, इसीलिए मैंने विथ रिस्पेक्ट टू बोला था। आप बोल ही नहीं सकते हैं कि कोई बड़ा है या छोटा है, कोई अमीर है या गरीब है। हम बोले कि हम अमीर हैं, कैसे भाई? आपसे ज्यादा अमीर कोई है। हम बोल रहे हैं हम गरीब हैं, तो आपसे कोई ज्यादा गरीब है। तो जब तक आप तुलना नहीं करते हैं ना, तब तक आप इस चीज को समझ ही नहीं पाइएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी के मान में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए इस फिजिकल क्वांटिटी की तुलना किससे किए हैं? टाइम और पोजीशन के साथ। आप इसको उठा के कहीं ले जाइए, अमेरिका ले जाइए, इंग्लैंड ले जाइए, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, ये इसी जैसा रहेगा देखने में। लेकिन लेंथ कुछ समय तक तो हमारा जो है वेरिएबल था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो कांस्टेंट हो गया। तो चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। और अब जानते हैं ये कांस्टेंट तो बेचारा फिक्स हो गया ना, और जो जिसके मान में बदलाव ही नहीं हो रहा है, जो बदलता ही नहीं, उसका अनेक रूप हो ही नहीं सकता। जैसे आप लोग हमेशा बदलते रहते हैं, तो आपका जो है बहुत सारा रूप हो सकता है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसका मान कभी बदले ही नहीं, उसको आप क्या बोलिएगा? वो तो फिक्स हो गया बेचारा, एक ही जैसा है। तो इसीलिए कांस्टेंट का कोई टाइप्स नहीं है, जबकि वेरिएबल्स के टाइप्स हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स के कितने टाइप हैं, और ये ग्राफ ड्रॉ करने में हमको कितना जो है ना मदद करता है। देखिए, तो अगर हम बात करें वेरिएबल्स का, अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मान टाइम और पोजीशन के साथ बदले, उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को वेरिएबल्स बोलते हैं। तो बताइए, तो ये कैसा ऐसा भी वेरिएबल हो सकता है ना कि जिस एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल पर निर्भर करे। तो ये जो है ना, ये दो तरह के होते हैं। इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो एक को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्भर चर राशि, और इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर राशि। देखिए, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम आपको बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं कि ये डिपेंडेंट होता क्या है और इंडिपेंडेंट होता क्या है। इसको समझने के लिए पता है, हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके और आपके फादर के बीच में कैसा रिलेशन है? अगर हम आपको भी वेरिएबल माने और आपके फादर को भी वेरिएबल माने, क्यों? क्योंकि आपके फादर का भी सब कुछ चेंज हो रहा है, इनकम चेंज हो रहा है, आपका भी जो भी है सारा कुछ चेंज हो रहा है। तो क्या ऐसा होगा कि आपके फादर का इनकम अभी हम बोले बंद हो जाए?
आपके पेरेंट्स का इनकम बंद हो जाए तो देखिए तो क्या होगा, आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा। अभी जो आप बहुत ज्यादा स्टाइल मार रहे हैं, पूरा फैशनेबल कपड़ा पहन रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं, ये सारा चीज डिक्रीज हो जाएगा, आप रख ही नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके फादर का इनकम बंद हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अपने फादर पे। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि आज आप अभी मेरा लेक्चर जो है सुन रहे हैं, ठीक है, या आप जो है कहीं पढ़ने के लिए गए और आप अभी मेरा लेक्चर सही से नहीं सुने और इस बात को समझे नहीं कि मैंने क्या समझाया, तो क्या इससे ऐसा होगा कि आपके फादर का इनकम कम हो जाएगा कि नहीं, आज उनकी सैलरी कट जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके एक्टिविटी से आपके फादर जो है डिपेंडेंट नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट है। आप पढ़िए या ना पढ़िए, उनके इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनका इनकम बदला तो ये डेफिनेट है कि आप जो है ना इफेक्टेड हो जाइएगा। इसका मतलब हुआ कि आप जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आपके फादर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन another variable, ANOTHER, another है ANOTHER, ठीक है। इफ वन वेरिएबल डिपेंड्स another वेरिएबल, तो जो वेरिएबल जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। जैसे हम इसमें आपको लिख रहे हैं, आप हैं ये जो अभी बैठे हुए हैं मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपके फादर। अगर इफ वेरिएबल does not depend on, does not, क्या हो रहा है, does not depend on another variable, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपके पापा, आपके फादर क्या, वो आपसे इंडिपेंडेंट है ना, तो उनको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलेंगे और आपको डिपेंडेंट बोलेंगे। ये बात क्लियर हुई? ये बात आप बिल्कुल अच्छा तरह से समझिए और ये आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ को ड्रॉ करने में इसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। तो देखिए तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख रहे हैं, उसको आप एकदम स्टार मार के लिखिए। क्या? देखिए तो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा वाई एक्सिस पर रखा जाता है। ये एकदम गौर से आपको लिखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हमेशा वाई एक्सिस पे रखेंगे और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखा जाता है, एक्सिस पर रखा जाता है। ठीक है, आप इसे बहुत अच्छा से नोट कीजिए और फिर हम लोग समझेंगे कि ये एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे ग्राफ क्या होता है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग भी थोड़ा जो है ना गर्मी का मजा लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आई होप आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम इसे मिटाते हैं और आपको समझाते हैं कि एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। सबसे पहले क्यों
क्योंकि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते होंगे ना, या फिर ग्राफ आप देखते होंगे कहीं पे बुक में, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होता है और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होता है। और एक बात आप समझ लीजिए, ये जो ग्राफ है ना, ये हम पढ़ा रहे हैं, ये कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए है। चाहे वो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे 9-10 पढ़ रहा हो, चाहे 11-12 पढ़ रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसके लिए ग्राफ समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। तो एक ऐसा लाइन जो क्या हो, अर्थ के समांतर हो, एक ऐसा लाइन जो अर्थ के पैरेलल हो, उस तरह के लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और एक ऐसा लाइन जो अर्थ के परपेंडिकुलर हो, ऊर्ध्वाधर हो, हिंदी में परपेंडिकुलर हो क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं या लंबवत बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है ना, वो कॉपी लेकर के मेरा जो लैंग्वेज है उसको जो नोट कीजिएगा, क्योंकि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करते जाइएगा। हम यहाँ क्या बोले, ए लाइन विच इज पैरेलल टू अर्थ इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस को कि ए लाइन विच इज पैरेलल, जिसको हम लोग समांतर बोलते हैं, पैरेलल टू अर्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। आप इस तरह का एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज एक्स एक्सिस। बात क्लियर है। और एक ऐसा लाइन जो अर्थ के परपेंडिकुलर हो, ए लाइन which is perpendicular to earth। मतलब क्या है कि अगर परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिए, जहां भी परपेंडिकुलर होता है ना, वहां हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो देखिए, तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो देखिए यहाँ कैसे करेंगे। ये आपका वाई एक्सिस होगा, चलिए ऊपर में करते हैं। ये क्या होगा, देखिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जहां पे कट करता है ना, जहां पे एक दूसरे से मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, या हिंदी में उसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, ओ से। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। ये बात क्लियर है आप लोगों को। तो अब हम लोग जानेंगे ना कि ग्राफ क्या होता है। अब हम लोग यहां से समझेंगे कि ग्राफ किसको बोलते हैं। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे ग्राफ का डेफिनेशन बताते हैं आपको कि अब ग्राफ होता क्या है। देखिए, तो ग्राफ क्या होता है। पता है, ये एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना। ये एक ऐसा ज्यामितीय आकृति है जो दो चर राशियों के बीच में जो है संबंध को स्थापित करता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको आप वाई एक्सिस पे रखिएगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको आप एक्स एक्सिस पे रखिएगा। तो वो वेरिएबल्स जो है वही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक रिलेशन शो कर रहा है ना ग्राफ। आप इधर जो है इंडिपेंडेंट रख रहे हैं, इधर इंडिपेंडेंट रख रहे हैं, तो उस दोनों के बीच में कैसा संबंध है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है, ये जो चीज बताया ना उसी को हम लोग ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन which shows the relation between two
वेरिएबल्स, वो वेरिएबल कैसा होगा, एक्स एक्सिस वाला होगा, वाई एक्सिस वाला, यही बात है ना। इसको देखिए हिंदी में हम लोग कैसे लिखेंगे कि दो चर राशियों के बीच, दो चर राशियों के बीच संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला चित्रीय निरूपण, आलेख कहलाता है। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया कि एक के वेरिएबल, जैसे आपके पापा के इनकम बढ़ने से आप पे क्या फर्क पड़ रहा है ना, वो बताएगा ये ग्राफ। बात क्लियर है आप लोगों को ये? तो देखिए, तो अगर हम बात करें यहां पे, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे किसको रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस पे किसको रखिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जीरो। यही बात है ना। तो यहां पे आपको किसको रखना है, अगर हम बात करें देखिए तो पॉपुलेशन का और टाइम का, कि आपके गांव की जनसंख्या क्या समय के साथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि टाइम बढ़ा लेकिन आपके गांव की जनसंख्या नहीं बढ़ी। हो सकता है कि एक साल में आपके गांव में कोई बच्चा जन्म नहीं लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा ना कि जनसंख्या टाइम बढ़ा और आपके गांव की जनसंख्या नहीं बढ़ी। ऐसा होगा कि जब 2020 से 2021 आया तो जनसंख्या बढ़ सकती है और बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी आपको पॉपुलेशन और टाइम के बीच में ड्रॉ करने बोले ग्राफ, तो सिंपल आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके पास यही समस्या आएगी ना कि किसको कहां रखना है। पॉपुलेशन को कहां रखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो किसको कहां रखेंगे। तो आपको तो हम वही बता चुके हैं कि पॉपुलेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टाइम इंडिपेंडेंट, और जिसको हम लोग कहां रखेंगे, एक्स एक्सिस पे। और पॉपुलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसीलिए इसको हम लोग कहां रखेंगे, वाई एक्सिस पे। बात क्लियर है? तो आई होप हम लोग आज जो है ना यहाँ का लेक्चर बंद करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाएंगे कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, ग्राफ का शेप कैसा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे बहुत ही डिटेल में। और मैं दावा करता हूं ना कि 2-3 लेक्चर में आपका जो है ना ये सब सारा जो फिजिकल क्वांटिटी, ग्राफ, ये सब पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, फिर आज हम लोग यहाँ ग्राफ के लेक्चर को रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, अगर आपको लगे कि हम आपके लिए नॉलेजेबल फैक्ट दे रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ही बताइए कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा। ठीक है, तो गुड बाय, फिर मिलते हैं। ठीक ना।